आज का टॉपिक है क्रोध वृत्ति में ईश्वरीय समृद्धि। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति खुद भी जलता औरों को भी जलाता है, क्योंकि क्रोध एक अग्नि के समान है, जो भी इसमें हाथ डालेगा वो जलता ही जाएगा। इसीलिए क्रोध अपने जीवन में आने ही ना दे, क्योंकि एक बार अगर क्रोध हमारे अंदर आना शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे आपको उस धरा पर ले जाएगा जहां पर आप खड़ा भी नहीं हो सकते। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रोधी व्यक्ति जब किसी शांत वातावरण में पहुंचते हैं तो उस समय बहुत सारे शांत वातावरण के व्यक्ति उनसे परे हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ही चीज रहती है कि ये व्यक्ति बहुत गुस्सा करने वाला है और खुशी वाले माहौल को भी वो 5 मिनट में बिगाड़ देता है। तो इसीलिए क्यों ना हम इस क्रोध को भगवान को दे दें एक सौगात के रूप में, क्योंकि भगवान आपसे अंदर की जो भी बुराइयां हैं वो एक सौगात रूप में ही लेना चाहता है। तो आज से अपने अंदर ये जो क्रोध है उसको भगवान को गिफ्ट के रूप में दे दें कि हम आगे से इस क्रोध को करेंगे ही नहीं। क्योंकि आपने खुद देखा होगा किसी भी घर में अगर कोई क्रोधी व्यक्ति है उस घर में कभी सुख शांति नहीं होती। उस घर में हमेशा कला कलेश, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति, मान अपमान यही चीजें रहती हैं। क्योंकि भले धन है, सब चीजें हैं, लेकिन क्रोध के कारण वो कुछ भी शक्तियों को, कुछ भी खुशी को वो अनुभव नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें क्रोध को आज ईश्वरीय शक्ति से बदलना है, ईश्वरीय समृद्धि से बदलना है, और वो तभी बदल सकते हैं जब हम खुद की चेकिंग करेंगे। तो आज हम यही आपको एक निवेदन करेंगे कि आप क्रोध वृत्ति से ईश्वरीय समृद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि जैसे आपकी क्रोध वृत्ति बने उसी प्रकार आप उस क्रोध वृत्ति को ईश्वरीय समृद्धि में परिवर्तन कर दें। तो उसके लिए आपको क्रोध को पहले जानना है, पहचानना है कि जब क्रोध आता है तब मेरा चेहरा कैसा रहता है, और जब मैं परमात्मा की याद में होता हूँ, कोई क्रोध नहीं होता, तब मेरा चेहरा कैसा है। तो आपको लगेगा कि जब मैं भगवान की याद में था मेरा चेहरा खुशहाल था, लेकिन जब मैं खुद किसी इंसान की याद में था, इंसान को देख के क्रोध कर रहा था, उस समय मेरा चेहरा कुछ और था। आज हमने दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियां करते जा रहे हैं, लेकिन भगवान आपको क्रोध की नजर से नहीं देखता। हमेशा वो सोचता है आज बदल जाएगा, कल बदल जाएगा, आज बदल जाएगा, कल बदल जाएगा, लेकिन मानव बदलता ही नहीं। लेकिन वो सोचता है कि जहां मैं खड़ा हूँ वो व्यक्ति बदल जाए, जहां मैं खड़ा हूँ वो वातावरण बदल जाए, जहां मैं खड़ा हूँ वो स्टेज बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ईश्वरीय समृद्धि से ये सब चीजें संभव है, क्योंकि आप जहां हैं आप हर चीज को परिवर्तन कर सकते हैं और हर चीज में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन क्रोधी व्यक्ति उस चीज को बदलाव में नहीं ला सकता। आज हम छीना झपटी से, क्रोध की अवस्था से जमीनों को ले तो लेते हैं कि क्या वो जमीन आपको खुशी दे पा रही है? कभी नहीं। लेकिन आप वही चीजें खुशी से लेते हैं, आप सभी के रजामंदी से लेते हैं, तो आपको वो चीज खुशी देगी। इसीलिए जब भी क्रोध आए आप क्रोध के समय ये याद रखें कि मेरा टाइटल भगवान ने शांत स्वरूप का दिया है, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो अशांति मेरा स्वधर्म नहीं है, शांति मेरा स्वधर्म है। आज हम शांति के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते, लेकिन आज क्रोध भी हम ही कर रहे हैं, शांति भी हम ही ढूंढ रहे हैं। तो क्यों ना हम शांति के रास्ते पर चले, ताकि हम क्रोध में या अशांति में आए ही नहीं। आज जब आप घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपके बच्चे एकदम से दंग रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनके लिए ये सब चीजें नई हैं। लेकिन जब वो बड़े होकर के क्रोध करते हैं तो उस समय हम कहते हैं ये क्या हो रहा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो आप ही की देन है, आप ही को सीख करके उन्होंने ये चीजें अप्लाई की हैं अपने जीवन में। तो इसीलिए शिक्षा वो देनी है जहां पर आप उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे पाए। तो क्रोध वाला व्यक्ति अपने अंदर को झांके कि मुझे क्रोध करते समय कितनी आत्माएं नजरअंदाज करती हैं, लेकिन जब मैं भगवान की स्मृति में होता हूँ तो कितनी आत्माएं मेरे से प्रेरणा लेती हैं। तो जब क्रोध आता है तो ये सोचे मेरे अंदर की जितनी भी शक्तियां हैं वो नष्ट हो रही हैं, लेकिन उन्हीं शक्तियों को अगर मुझे स्टोर करना है तो मुझे ईश्वरीय समृद्धि को अपना सबसे पहला सूत्र बनाना है कि ईश्वर मेरे साथ है तो मैं क्रोध क्यों कर रहा हूँ। जब मेरा पिता शांत स्वरूप है
तो मैं क्रोध क्यों कर रहा हूँ। और क्रोध करने से कोई भी चीज हासिल नहीं होती, लेकिन क्रोध करने से ये जरूर होता है कि हासिल की हुई चीज आपसे कोसों दूर चली जाती है। लेकिन जब आप क्रोध का त्याग करते हैं तो भगवान भी दौड़ा हुआ आपके द्वार पर आता है कि ये बच्चा मेरे लायक है, ये बच्चा मुझे प्रिय है, ये बच्चा मेरे दिल पसंद है। इसीलिए अपनी क्रोध वृत्ति को छोड़ दें। ओम शांति।